दोस्तों इवन, इवन इफ, इवन थो, इवन वेन, इवन आफ्टर, ये सब से लेकर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कन्फ्यूजन है पढ़ने लिखने बोलने में, इस वीडियो के बाद आपका सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये सब पे इतना सारा हम सेंटेंसेस प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपका स्पोकन इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट हो जाएगी। ओके, बस लास्ट तक आप वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बात करें तो यहाँ पे समझिएगा, जैसे बोलना हो कि उसने मुझे फ़ोन किया, सॉरी उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे जन्मदिन पर भी नहीं, यहाँ तक कि जन्मदिन पर भी नहीं। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा। अरे बात में बात करें, रुकना। यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद इवन, उसके बाद मेन वर्ब या तो ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे जब इवन मतलब किसी खास शब्द पर जोड़ देता है इवन, समझिएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे उसने मुझे फोन नहीं किया, यानी पास्ट की बातें हो रही है। ओके, अब देखिए उसने मुझे फोन नहीं किया, तो ये किसमें बनेगा दोस्तों, पास्ट इंडिफिनिट में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड, यहाँ पे नेगेटिव है तो नॉट प्लस क्या होगा वी1। तो सबसे पहले बनाइए कि उसने मुझे फोन नहीं किया। ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो क्या उसने मुझे फोन नहीं किया, तो ही डिडंट कॉल मी, ही डिडंट कॉल मी, यहाँ तक कि मेरे जन्मदिन पर भी नहीं। ओके, तो यहाँ तक के क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। यहाँ तक कि इवन ऑन माई बर्थडे, मतलब मेरे जन्मदिन पर भी नहीं। तो क्या बोलेंगे दोस्तों, ही डिडंट कॉल मी इवन ऑन माई बर्थडे। ओके, इवन ऑन माई बर्थडे। स्पीक विद मी फ्रेंड्स, रिपीट अ सेंटेंस एट लीस्ट 4 times और 5 times until you can speak it confidently in front of people without fear, no hesitation। जब तक आप लोगों के सामने फ्रैंकली बोलना न सीख जाए, कॉन्फिडेंटली बोलना ना सीख जाए, तब तक सेंटेंस को 4-5 बार रिपीट करिए। ओके, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, ही डिडंट कॉल मी इवन ऑन माई बर्थडे, ही डिडंट कॉल मी इवन ऑन माई बर्थडे। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ड, उसके बाद इवन, उसके बाद स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे वो यहाँ तक कि कठिन सवाल भी हल कर सकती है। सबसे पहले वो हल कर सकती है, इतना बनाइए, तो क्या हो जाएगा, सी कैन सॉल्व, वो हल कर सकती है। ओके, यहाँ तक कि कठिन सवाल भी, यहाँ तक कि क्या हो जाएगा, इवन डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, सी कैन सॉल्व इवन डिफिकल्ट क्वेश्चंस, सी कैन सॉल्व इवन डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, यहाँ तक कि बच्चों ने भी पाठ समझ लिया, यहाँ तक कि बच्चों ने भी पाठ समझ लिया, तो क्या बोलेंगे, इवन। ओके, यहाँ तक कि बच्चों ने भी, यानी चिल्ड्रेन समझ लिया, अंडरस्टूड द लेसन। ओके, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, इवन चिल्ड्रेन अंडरस्टूड द लेसन। ओके, देखिए यहाँ पे इवन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। आपको हम यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंसेस कर बताए दोस्तों, यहाँ पे आइए लॉन्ग सेंटेंसेस आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे उसने मेरे बुरे समय में मेरा साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरे फोन तक भी नहीं उठाया। ओके, फोन भी नहीं उठाया। उसने मोरे सॉरी उसने मेरे बुरे समय में भी साथ नहीं दिया, तो क्या बोलेंगे, ही डिडंट सपोर्ट मी, उसने मेरा साथ नहीं दिया, तो इसे क्या बनाएंगे, ही डिडंट सपोर्ट मी, सपोर्ट मी। और कहा तो बुरे समय, तो क्या बोलेंगे, इन माई बैड टाइम, या तो इन माई डिफिकल्ट टाइम, या तो और बेटर इंग्लिश बोलना है तो क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग माई बैड टाइम। ओके, तो ही डिडंट सपोर्ट मी इन माई बैड टाइम, ही डिडंट इवन आंसर माई कॉल्स, ही डिडंट इवन आंसर माई कॉल्स। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि कई समस्याओं का सामना करने के बाद भी उसने समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया। ओके, उसने मतलब सॉरी कई समस्याओं का सामना करने के बाद भी उसने समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया। अब बताइए, उसने समय पर प्रोजेक्ट पूरा किया, तो इसको क्या बनाएंगे, सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। मतलब कई समस्याओं का सामने करने के बाद भी, इवन आफ्टर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, इवन आफ्टर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, क्या बोलेंगे दोस्तों, सी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम इवन आफ्टर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपको, यहाँ तक कि अनुभवी शिक्षक भी उसके आत्मविश्वास और धारा प्रवाह बोलने से हैरान थे। ओके, जैसे देखिए यहाँ तक कि एक्सपीरियंस टीचर्स,
तो इवन एक्सपीरियंस टीचर, यहाँ तक के अनुभवी शिक्षक, इवन एक्सपीरियंस टीचर्स वर सरप्राइज्ड, मतलब क्या थे, हैरान थे। ओके, वाई हिज कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी, मतलब उसका कॉन्फिडेंसी और फ्लुएंसी देखकर। ओके, तो क्या बोलेंगे, इवन एक्सपीरियंस्ड टीचर्स वर सरप्राइज्ड वाई हिज कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग का इवन इफ पर आइए। इवन इफ मतलब भले ही चाहे ही, यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंस आपको करवाते हैं, उसके बाद लॉन्ग सेंटेंस। देखिए जैसे हमको बोलना हो इवन इफ मतलब सॉरी भले बारिश हो मैं जाऊंगा, यहाँ पे समझिएगा इसके लिए इवन इफ सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट शैल विल सॉरी विल मे कैन का प्रयोग करना है, उसके बाद वी वन का प्रयोग करना है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे भले ही बारिश हो मैं जाऊंगा, तो क्या बोलेंगे, इवन इफ इट रेन्स आई विल गो, इवन इफ इट रेन्स आई विल गो। ओके, चाहे तुम मना करो मैं नहीं करूंगा, क्या बोलेंगे, इवन इफ यू रिफ्यूज आई वॉन्ट अ स्टॉप। ओके, इवन इफ यू रिफ्यूज आई वॉन्ट अ स्टॉप। ओके, भले ही वो असफल हो जाए वो फिर कोशिश करेगा, भले ही वो असफल हो जाए, तो क्या बोलेंगे, इवन इफ ही फेल्स he will try again, he will try again। ओके, even if he fails he will try again। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोग का भले ही कोई तुम पर विश्वास ना करे खुद पर विश्वास करना कभी मत छोड़ो। अब बताइए, भले ही कोई तुम पर विश्वास नहीं करे, इवन इफ nobody believes in you, even if nobody believes in you never stop believing in yourself। मतलब खुद पर विश्वास करना कभी ना छोड़ें, कभी मत छोड़ें, तो क्या बोलेंगे, नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ। ओके, तो क्या बोलेंगे, इवन इफ नोबडी बिलीव्स इन यू नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आप लोग का चाहे स्थिति कठिन हो जाए शांत रहो और समझदारी से सोचो। यदि बोलना हो कि चाहे स्थिति कठिन हो जाए शांत रहो और समझदारी से सोचो, तो क्या बोलेंगे, इवन इफ द सिचुएशन बिकम्स डिफिकल्ट, इवन द सिचुएशन बिकम्स डिफिकल्ट, चाहे स्थिति कठिन बन जाए, कठिन हो जाए, स्टे काम एंड थिंक वाइजली, स्टे काम एंड थिंक वाइजली, मतलब चाहे स्थिति कठिन हो जाए शांत रहो और समझदारी से सोचो, तो इवन इफ द सिचुएशन बिकम्स डिफिकल्ट स्टे काम एंड थिंक वाइजली बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों भले ही तुम्हारे पास पैसा ना हो तुम मेहनत से सफलता पा सकते हो, तो इवन यू डोंट हैव मनी, इवन इफ यू डोंट हैव मनी, इवन इफ यू डोंट हैव मनी, चाहे भले ही तुम्हारे पास पैसा ना हो, तो क्या बोलेंगे, इवन इफ यू डोंट हैव मनी यू कैन स्टिल अचीव सक्सेस विथ हार्ड वर्क, तुम हार्ड वर्क से मेहनत से सफलता क्या पा सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो इवन इफ यू डोंट हैव मनी यू कैन स्टिल अचीव सक्सेस विद हार्ड वर्क। ओके, तो इस प्रकार हम लोग इवन इफ से देख लिए। आइए हम लोग इवन थो से चलते हैं। इवन थो मतलब क्या होता है दोस्तों, हालांकि। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे बोलना हो, देखिए इसके लिए स्ट्रक्चर है कि हालांकि, देखिए हालांकि वो अमीर है फिर भी वो विनम्र है, ऐसा सेंटेंस है कि हालांकि वो अमीर है फिर भी क्या है, वो विनम्र है। अब देखिए इसके लिए स्ट्रक्चर की बात करें तो इवन थो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद मेन क्लॉज। ओके, रियल फैक्ट का कंट्रास्ट दिखाने के लिए इवन थो का प्रयोग होता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे इवन थो सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे हालांकि वह अमीर है फिर भी वह विनम्र है, इवन थो इज रिच, इवन थो ही इज रिच ही इज हम्बल। ओके, जैसे बोला जाए हालांकि वह दुखी थी फिर भी मुस्कुराए, शी स्माइल्ड इवन थो, she smiled even though she was sad, she smiled even though she was sad। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे हालांकि देर हो गई फिर भी वे काम करते रहे, हालांकि फिर भी हालांकि देर हो गई फिर भी वे काम करते रहे, तो क्या बोलना है, इवन थो इट वाज लेट दे कंटिन्यूड वर्किंग, इवन थो इट वाज लेट दे कंटिन्यूड वर्किंग। ओके, लॉन्ग सेंटेंसेस पे आइए, हालांकि वह काम के बाद बहुत थका हुआ था फिर भी उसने अपना परिवार की मदद की, हालांकि वह काम के बाद बहुत थका हुआ था फिर भी उसने अपने परिवार की मदद की। अब बताइए आप, इवन थो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर वर्क,
आफ्टर वर्क मतलब काम के बाद भी क्या था, बहुत बेहद वो थका हुआ था। हालांकि इवन थो ही वाज एक्सट्रीमली टायर्ड आफ्टर वर्क ही स्टिल हेल्प्ड हिज फैमिली। फिर भी उसने अपने परिवार की मदद की। तो क्या बोलेंगे, ही स्टिल हेल्प्ड हिज फैमिली। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों, हालांकि लोग उसकी गलतियों पर हंसते थे फिर भी वह रोज अंग्रेजी का अभ्यास करती रही। बोलना हो, हालांकि उस लोग उसकी गलतियों पे हंसते थे फिर भी वो हर रोज अभ्यास करती रही। तो क्या बोलेंगे, सी केप्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एवरी डे इवन थो पीपल लाफ्ड एट हर मिस्टेक्स। सी केप्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एवरी डे इवन थो पीपल लाफ्ड एट हर मिस्टेक्स। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, हालांकि लंबी यात्रा और थकाऊ थी फिर भी उन्होंने हर पल का आनंद लिया। ओके, हालांकि लंबी यात्रा मतलब यात्रा लंबी और थकाऊ भी थी फिर भी उन्होंने हर पल का आनंद लिया। तो इवन थो द जर्नी वॉज लॉन्ग एंड टायरिंग दे इंजॉयड एवरी मोमेंट। ओके, इवन थो द जर्नी वॉज लॉन्ग एंड टायरिंग दे इंजॉयड एवरी मोमेंट। ओके, इस प्रकार। नेक्स्ट है दोस्तों, इवन वेन है और एक क्या है, इवन आफ्टर। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे बोरिंग फील होगा लेकिन आप सेंटेंसेस को देखिएगा कि कैसे बन रहा है, कैसे इसको बोला जा रहा है। ओके, समझिएगा, थोड़ा सा सेंटेंस को एक दो बार रिपीट करिएगा तो आप लोग का मतलब बन जाएगा। ओके, थोड़ा सा बोर फील होगा यहाँ पे, बोरिंग लगेगा आपको। देखिए यहाँ पे आइए, शॉर्ट सेंटेंस इवन वेन यहाँ तक कि जब। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे इसके लिए इवन वन सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद मेन क्लॉज का प्रयोग करना। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे वह मेरी मदद करता है यहाँ तक कि जब वह व्यस्त होता है, यहाँ तक कि जब व्यस्त भी होता है तो वह मेरी मदद करता है। तो ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। इवन वेन ही इज बिजी। ओके, वो बिजी भी होता है फिर भी मेरा मदद करता है। ही हेल्प्स मी इवन वेन ही इज बिजी। ओके, नेक्स्ट है आपका, वह मेरा साथ देती है यहाँ तक कि जब मैं गलत होता हूँ, मतलब गलत होने के बावजूद भी वो मेरा साथ देती है। तो सी सपोर्ट्स मी इवन वेन आई एम रॉन्ग। सी सपोर्ट्स मी इवन वेन आई एम रॉन्ग। ओके, यहाँ तक कि मैं असफल होता हूँ मैं हार नहीं मानता हूँ, मतलब हार सब असफल होने के बावजूद भी मैं हार नहीं मानता हूँ। ओके, तो क्या बोलेंगे, इवन व्हेन आई फेल आई डोंट गिव अप। इवन व्हेन आई फेल आई डोंट गिव अप। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, लॉन्ग सेंटेंसेस पे आइए। और मेरे साथ खड़ा रहता है यहाँ तक कि जब सब लोग मुझे छोड़ देते हैं। क्या बोलेंगे, और मेरे साथ खड़ा रहता है, ये स्टैंड बाय माई साइड इवन when everyone else leaves me alone. Okay, he stands by my side even when everyone else leaves me alone। मतलब हर कोई सब कोई मुझे अकेला छोड़ देता है फिर भी वो मेरे साथ खड़ा रहता है। ओके, तो क्या बोलेंगे, he stands by my side इवन वेन एवरी वन एल्स लिव्स मी अलोन। जैसे देखिए यहाँ पे वो मुस्कुराती रहती है यहाँ तक कि जब जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो क्या बोलेंगे, ही सी कीप्स स्माइलिंग इवन व्हेन लाइफ बिकम्स एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। ओके, सी कीप्स स्माइलिंग इवन व्हेन लाइफ बिकम्स एक्सट्रीमली चैलेंजिंग। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ तक कि जब तुम्हें निराशा महसूस हो याद रखो कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आप लोग ऐसा लगे कि निराशा महसूस होने लगे तो समझिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इवन व्हेन यू फील होपलेस, इवन व्हेन यू फील होपलेस। ओके, रिमेंबर, याद रखो, डेट बेटर डेज आर कमिंग, डेट बेटर डेज आर कमिंग। ओके, तो समझिएगा कि इवन व्हेन यू फील होपलेस रिमेंबर डेट बेटर डेज आर कमिंग। ओके, इवन आफ्टर मतलब समझिए बाद भी। ओके, यहाँ पे शॉर्ट सेंटेंसेस उसके बाद लॉन्ग सेंटेंसेस। ओके, इवन आफ्टर नॉन या तो वर्ब का आईएनजी उसके बाद मेन क्लॉज। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे चेतावनी के बाद भी वह नहीं बदला। इवन आफ्टर द वार्निंग ही डिडंट चेंज। चेतावनी के बाद भी वो नहीं बदला। तो क्या बोलेंगे, इवन आफ्टर द वार्निंग ही डिडंट चेंज। ओके, देखिए यहाँ पे आधी रात के बाद भी वह काम करती रही। तो क्या बोलेंगे, सी कंटिन्यूड वर्किंग इवन आफ्टर मिडनाइट। सी कंटिन्यूड वर्किंग इवन आफ्टर मिडनाइट। ओके, असफलता के बाद भी उसने फिर कोशिश की। असफलता के बाद भी उसने फिर कोशिश की। इवन आफ्टर फेलियर इवन आफ्टर फेलियर ही ट्राइड अगेन। ओके, लॉन्ग सेंटेंसेस पे आइए। मैच हारने के बाद भी टीम ने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। ओके, इवन आफ्टर लूजिंग द मैच
मैच हारने के बाद भी इवन आफ्टर लूजिंग द मैच द टीम डिडंट लूज देयर कॉन्फिडेंस, मतलब टीम ने अपना विश्वास नहीं खोया। इवन आफ्टर लूजिंग द मैच द टीम डिडंट लूज देयर कॉन्फिडेंस। ओके, बार बार अस्वीकृति मिलने के बाद भी उसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। तो क्या बोलेंगे, शी डिडंट गिव अप ऑन हर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं की। इवन आफ्टर फेसिंग रिपीटेड रिजेक्शन, मतलब अपने सपनों को मतलब बहुत बार उसको अस्वीकृति मिलने के बाद भी उसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। तो शी डिडंट गिव मी ऑन हर ड्रीम्स इवन आफ्टर फेसिंग रिपीटेड रिजेक्शन। ओके, जैसे बोलना हो दोस्तों, कई प्रयासों के बाद भी उसने अंग्रेजी सीखना नहीं छोड़ा। तो इवन आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स ही डिडंट स्टॉप लर्निंग इंग्लिश। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बीच में बोरिंग फील हुआ होगा। दोस्तों एक दो बार सेंटेंस को यदि रिपीट करिए और समझिए कि सेंटेंस को हम तोड़ तोड़ के बताने का प्रयास किया हूँ, और सेंटेंस कैसे बन रहा है इसको समझ कर यदि आप थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपने खुद से सेंटेंस को और सेंटेंसेस अपने मन में लाइए, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस, और उसको इंग्लिश में बनाने का प्रयास करिए। ओके, तो आइए, सॉरी आप लोग का मतलब हम जहाँ तक हुआ आप लोग को हम समझाने का प्रयास करें। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, जैसा भी लगे आप ज़रूर बताइएगा। ओके, हमको थोड़ा बहुत लग रहा है कि आपको बोरिंग फील हुआ होगा, हमको पढ़ाते पढ़ाते बोरिंग फील होने लग गया था। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।